नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब में इससे पहले हमारा होम टैब और फाइल टैब हो चुका है। आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब में हमारा कौन कौन सा कमांड ग्रुप है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर पेज ग्रुप है, यहाँ टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप है, यहाँ पर कमेंट्स ग्रुप है, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है, सिंबल्स है और ई सिग्नेचर है। सबसे पहले देखते हैं हम पेज ग्रुप में। पेज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहला कमांड इसमें है वो है कवर पेज, यानी कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो कवर पेज को देखने के लिए सबसे पहले तो एक से अधिक पेज होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 7 है। इसका मतलब कि टोटल पेज नंबर मेरे पास कितना है, 7 है। और इसी में हम कवर पेज को लगाएंगे। तो कवर पेज में जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे कवर पेज में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कवर का जो यहाँ पर टेम्पलेट है वो आ चुका है। तो मोर कवर पेज में क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर और भी आ जाएगा, बट हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है तो इसी से हम देखते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हम, तो हमारा यहाँ पर कवर पेज लग चुका है। अब हमारा यहाँ पर पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये हमारा एक ही पेज में दिख रहा है। तो थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि ये सब पेज दिखे। तो जूम आउट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम स्लाइडर है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस में क्लिक करते जाएंगे, हमारा यहाँ पर जूम होते जा रहा है, जूम आउट होते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज हो गया हमारा ये, मतलब यहाँ पर देखिए 7 पेज का है, और जो कवर पेज है उसको लेकर हमारा कितना यहाँ पर 8 पेज का है। और कवर पेज हमारा सबसे पहले यहाँ पर लग चुका है। इसको हम कहते हैं कवर पेज, और किस तरह से लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा जूम करते हैं हम, और कवर पेज यहाँ पर जो टेम्पलेट है इसको आप मॉडिफाई या फिर इसको कह सकते हैं कि एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मिटा के हम दे देते हैं यहाँ पर SSC का लिख देते हैं, SSC, ठीक है, CGL। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैंक पेज को। ब्लैंक पेज में क्या होता है उसको देखते हैं। ब्लैंक पेज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेज, यानी कि एक कवर पेज है और यहाँ पर एक पेज है। तो दोनों के बीच में एक अगर हमें खाली पेज लाना होगा तो हम किस प्रकार से लाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास यहाँ 2 पेज है। सो कर्सर हमें कहाँ रखना है, पहले, यानी कि फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड के पहले रखना है हमें। और यहाँ पर हम करेंगे ब्लैंक पेज में से क्लिक, तो हमारे पास एक खाली पेज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और हमारे पास यहाँ पर खाली पेज आ गया है। अब जैसे कि पेज नंबर यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में अगर हमें एक खाली पेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 4 है, पेज नंबर 4 है, इसके पहले हम जाएंगे, यानी कर्सर को हम कहाँ रखेंगे, पेज नंबर 4 के स्टार्टिंग में रखेंगे, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं रीडिंग में है। और यहाँ से हम करेंगे ब्लैंक पेज में क्लिक। अब जैसे ब्लैंक पेज में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक खाली पेज आ गया होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक खाली पेज आ गया है, यानी कि पेज नंबर ये 3 और 4 के बीच में और एक यहाँ पर खाली पेज आ चुका है। तो इस तरह से ब्लैंक पेज काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, एक है नेक्स्ट हमारे पास पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम क्या होता है उसको भी देख लीजिए। तो पेज ब्रेक का काम होता है कि पैराग्राफ को दूसरे पेज में शिफ्ट करना, यानी कि पेज को तोड़ना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज में मेरा कितना पैराग्राफ दिख रहा है। तो एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल यहाँ पर 9 पैराग्राफ है। हम चाहते हैं कि इस पेज में मेरा एक ही पैराग्राफ रहे, बाकी यानी कि बाकी जो है वो दूसरे पेज में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ के लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पेज ब्रेक में। जैसे पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बाकी जितना पैराग्राफ है, जो 8 पैराग्राफ था, वो दूसरा पेज में यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से कवर पेज से क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में हम कवर लगा सकते हैं। बुक्स वगैरह, अगर नोट्स वगैरह हमें बनाना है तो हम कवर पेज को यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा हम खुद से भी लगा सकते हैं, जैसे खुद से अगर हमें एडिटिंग करना है कवर पेज को तो वो भी कर सकते हैं। या अगर हमारे पास टेम्पलेट यहाँ पर दिया हुआ है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और इसको अगर कुछ लिख के बदलना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, तो हमने यहाँ पर दूसरा कुछ ही लिख के यहाँ पर भर दिया है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, कि जो भी यहाँ टेक्स्ट में एडिट करना चाहते हैं वो एडिट यहाँ हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। टेक्स्ट बॉक्स लेके आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तीनों हमारा क्लियर है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है वो, टेबल्स। तो टेबल किस तरह से काम करता है उसको हम देखते हैं। टेबल टेबल किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट यानी सेकंड पेज हम देखते हैं यहाँ पर टेबल किस तरह से काम करता है। कर्सर को यहाँ ले आए, टेबल में जैसे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप कितना रो और कितना कॉलम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, ये फिलहाल मेरा रो सेलेक्ट हो रहा है, ये फिलहाल मेरा रो सेलेक्ट हो रहा है। और अगर हम राइट तरफ सेलेक्ट करेंगे तो ये मेरा क्या हो रहा है,
कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे पास कितना कॉलम है, 7 कॉलम है, और रो कितना है, 1 है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कितना बना, तो 7 × 6 है, इसका मतलब क्या, 7 क्या है, कॉलम है, और रो कितना है, 6 है। चलिए यहाँ दिखाते हैं किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, यहाँ क्लिक किए जैसे ही तुम्हारे पास यहाँ पर एक टेबल बन के रेडी हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा क्या सिलेक्ट हुआ, रो या कॉलम। ठीक है, तो फिलहाल 1 रो सिलेक्ट हुआ है। कितना सिलेक्ट हुआ, ये मतलब क्या, रो कितना रो सिलेक्ट हुआ है, 1 रो सिलेक्ट हुआ है, रो नंबर 1 हमारा सिलेक्ट है। यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दूसरा रो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा रो सिलेक्ट हमारा हो चुका है। तीसरा रो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर ड्रैग करेंगे माउस से, तो हमारे पास ये तीसरा रो भी सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से तीसरा, चौथा, जितना भी आपको रो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर टेबल के ऊपर में एक एरो बनेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे क्लिक करेंगे हम तो आप देख सकते हैं पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से हम पूरा रो को और पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, ये हमारा क्या सिलेक्ट हो रहा है, कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट है, और यहाँ पर क्या है, पूरा रो हमारा सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से रो और कॉलम को हम आसानी से सिलेक्ट करते हैं माउस के जरिए। इंसर्ट टैब में ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट टेबल है। ठीक है, आपको अगर चाहिए यहाँ पर कि 10 × 10 का टेबल, इसका मतलब क्या होता है, 10 रो और 10 कॉलम का आपको एक टेबल चाहिए, तो आप किस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल में यहाँ क्लिक करेंगे, और टेबल में नहीं बल्कि उसके ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करना, हमें क्लिक करेंगे और यहाँ हमें मिलेगा इंसर्ट टेबल, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, तो हम कितना बोले यहाँ पर 10, और नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, तो यहाँ पर 10, तो हम मिटा के यहाँ पर 10 लिख देते हैं, और यहाँ से हम कर दिए ओके। आप देख सकते हैं 10 × 10 का हमारे पास एक टेबल बन चुका है, जिसमें 10 रो है और 10 कॉलम है। तो इस तरह से रो और कॉलम का एक टेबल हमारे पास रेडी है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास एक टेबल बनेगा, टेबल के अंदर जैसे आपका कर्सर जाएगा तो एक, यानी यहाँ पर दो एडिशनल टैब खुलेगा, और वो है टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। ठीक है, इंसर्ट में जाते हैं हम फिर से और टेबल को देखते हैं, समझ में आपको आ गया होगा किस तरह से टेबल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, हम क्लिक करते हैं टेबल के ड्रॉप डाउन मेनू में, और यहाँ आप देख सकते हैं ड्रॉ टेबल है, यानी कि ड्रॉ टेबल में जाके आप टेबल को खुद से बना भी सकते हैं। क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ कितना कॉलम है, 10 कॉलम है, हम ड्रॉ करके यहाँ से और एक कॉलम को बढ़ा सकते हैं। क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो देखिए एक और कॉलम हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से रो और कॉलम को आप ऐड कर सकते हैं ड्रॉ टेबल के जरिए भी। ठीक है, इंसर्ट टैब में फिर से हम देखते हैं, टेबल के ड्रॉप डाउन मेनू आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या देखें इसमें आप। सबसे पहले तो इंसर्ट टेबल, जिसमें हम क्या देखें कि मल्टीपल यहाँ पर रो और कॉलम को आप खुद से टाइप करके यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। ड्रॉ टेबल में आप क्या कर सकते हैं, तो ड्रॉ टेबल में आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं टेबल के अंदर, और एक्स्ट्रा अगर आपको कॉलम या रो चाहिए तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है वो देखिए। जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट में हम क्लिक करेंगे, हमारे पास एक एक्सेल का स्प्रेडशीट ओपन हो चुका है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम लिखे राधा लिखे, और यहाँ से हम इसको साइड में क्लिक कर दिए, तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, यही यही सेल के अंदर छोटा छोटा आपको बॉक्स दिख रहा होगा यहाँ पर टेबल के अंदर, तो इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं मेरा एक सेल सिलेक्ट है, दूसरा सेल हमारा सिलेक्ट है, तीसरा सेल सिलेक्ट है, तो एक सेल के अंदर ही हमारे पास ये एक्सेल का, MS एक्सेल का स्प्रेडशीट यहाँ आ गया है, और यहाँ पर हम जो लिखे थे वो यहाँ पर टाइप होके आ गया है। इसको मिटाना है, डिलीट में क्लिक कर दीजिए, मिट जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्विक टेबल्स, क्विक टेबल में जाइएगा तो हमारे पास यहाँ पर पहले से बना हुआ है। तो यही हमें बताता है कि अगर क्विकली टेबल बनाना है बाय डिफॉल्ट, अगर आपको यहाँ पर ये टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि हमको चाहिए, मान लेते हैं ये कैलेंडर का टेम्पलेट, क्लिक करेंगे इस पर हम, तो यहाँ पर एक सेल के अंदर मेरा ये पूरा कैलेंडर का जो टेबल है वो आ चुका है। तो इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, और नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर क्या है वो,
इंसर्ट टैब में टेबल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से टेबल को इंसर्ट करते हैं और ड्रॉ करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट लाते हैं और यहाँ पर क्विक टेबल्स में बदलते हैं। ठीक है, क्विक टेबल्स के जरिए हम टेबल फॉर्मेट में यहाँ से ला सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप को। इलस्ट्रेशन ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर है, शेप्स है, आइकन्स है, यहाँ पर 3D मॉडल्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है और स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर पिक्चर्स को। पिक्चर में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम पिक्चर में जैसे क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पिक्चर में जैसे क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पूछ रहा है कि आप कहाँ से इमेज को उठाना चाहते हैं। ऑनलाइन आपको इमेज उठाना है, स्टॉक इमेज उठाना है, या दिस डिवाइस, यानी कि इसी डिवाइस के अंदर से आपको पिक्चर उठाना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर इसी डिवाइस से पिक्चर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइस में क्लिक करेंगे। लेकिन हमें इससे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से इसको बैक कर देते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट में डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से अनुचित है और इसी को हम क्लिक करते हैं और इंसर्ट में क्लिक कर दिए। तो ये एक हमारे पास क्या पिक्चर इंसर्ट हो गया है ना। तो कोई पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पर पिक्चर में क्लिक करिएगा, पूछेगा कि आपको कहाँ से इमेज लेना है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप इंसर्ट कर दीजिएगा, आपका पिक्चर यहाँ पर आ चुका है। अब पिक्चर में जैसे क्लिक करेंगे हम, तो एक एडिशनल टैब खुलता है और वो टैब का नाम क्या है, पिक्चर फॉर्मेट। ठीक है, ये टैब्स, एडिशनल टैब्स को हम बाद में देखेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं। तो पिक्चर से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, बट पिक्चर जो है वो सही से मूव नहीं होगा। ठीक है, आसानी से अगर आपको मूव करना है, तो जैसे पिक्चर में आप एक बार क्लिक करिएगा, एक एडिशनल टैब खुलेगा जिसका नाम क्या है, पिक्चर फॉर्मेट। और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, पिक्चर फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा व्रैप टेक्स्ट। क्या मिलेगा यहाँ पर, व्रैप टेक्स्ट। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करना है। इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट के ऊपर में ये इमेज आ जाएगा, क्लिक करिएगा। अब आप देख सकते हैं ये आसानी से मूव हो रहा है, लेकिन पहले, इससे पहले हमारा आसानी से मूव नहीं हो रहा था, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पिक्चर को मूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो पिक्चर में एक बार हमें क्लिक करना होता है इंसर्ट करने के बाद। देन एक एडिशनल टैब खुलेगा, पिक्चर फॉर्मेट, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से व्रैप टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करना है। ठीक है, अब आसानी से इसको मूव कर सकते हैं और पिक्चर साइज को आप छोटा बड़ा आसानी से यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट इंसर्ट टैब में देखते हैं और क्या है, तो शेप्स है। शेप्स में जैसे हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग यहाँ पर शेप्स आ जाएगा। आप कोई भी एक शेप्स ले लिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर ये एक शेप्स ले लिए इमोजी का। ठीक है, या मतलब एक इमोजी है स्माइली फेस का। तो क्लिक करेंगे इस पर हम, इस पर हम क्लिक किए और यहाँ से हम जैसे माउस से ड्रैग करेंगे और क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे, तो हमारे पास एक इमोजी यहाँ पर आ चुका है जो कि स्माइली फेस है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, या कहीं भी इसको उठा के रख सकते हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं, इसमें रैप टेक्स्ट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब साइड में क्लिक किया हम। अब जैसे ही हम शेप्स में क्लिक करेंगे ना, तो एक और एडिशनल टैब खुलता है और जिसका नाम क्या है, शेप्स फॉर्मेट। पिक्चर में क्लिक करने के बाद एडिशनल टैब खुलता है, बट वो पिक्चर फॉर्मेट होता है। और यहाँ पर शेप्स में क्लिक करने के बाद एडिशनल टैब खुलता है जिसका नाम क्या है, शेप फॉर्मेट। अब शेप फॉर्मेट में जैसे क्लिक करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेप स्टाइल है, शेप फिल है, शेप आउटलाइन है, शेप इफेक्ट है। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं। तो शेप फिल में जैसे क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर हमको यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कलर आपको रखना है, तो हम येलो ले लेते हैं और साइड में यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक शेप्स मेरे पास आ चुका है और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आइकन्स में जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास अलग अलग यहाँ पर आइकन्स आएगा, आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने दीजिए। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग आइकन्स है। तो कोई भी आइकन्स को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एप्पल का आइकन्स हम ले लिए। एक इमेज मेरे पास आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, इस इमेज में क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्राफिक्स फॉर्मेट में जाएंगे और वापस से हम क्या करेंगे, व्रैप टेक्स्ट में क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस शेप्स को मूव कर सकते हैं आसानी से। लेकिन व्रैप टेक्स्ट में अगर हम क्लिक नहीं करते हैं तो आसानी से मूव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, एक पिक्चर आ गया, एक आइकन्स आ गया और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, एक शेप्स भी आ गया। ठीक है, 3D मॉडल्स में क्या काम करता है उसको भी देख लेते हैं। 3D मॉडल्स में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3D मॉडल्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक 3D मॉडल्स में क्लिक करते हैं हम और यहाँ देखिए 3D मॉडल्स आ चुका है। ठीक है, थोड़ा लोडिंग हो रहा है, बाकी आ जाएगा ये। इसमें से किसी को आप ले लीजिए, मान लेते हैं कि हमें ये इमोजी चाहिए, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। ठीक है, अच्छा आ गया है, इस पर हम क्लिक कर दिए और यहाँ से हम कर दिए इंसर्ट। तो आप देखिए एक हमारे पास क्या आ गया,
3D मॉडल आ गया। इसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आप देखिए मूव हो रहा है ना आसानी से ये। तो ये है 3D मॉडल। 3D मॉडल में हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं 360 डिग्री में। इसको हम रोटेट कर सकते हैं आसानी से, कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 3D मॉडल्स। तो ये था हमारा 3D मॉडल्स। इंसर्ट में क्लिक करेंगे वापस से, और यहाँ देखते हैं स्मार्ट आर्ट को। इतना आपको समझ में आ गया होगा, जैसे पिक्चर, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट। अभी देखते हैं हम, ठीक है, स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है। ठीक है, तो क्लिक करते हैं स्मार्ट आर्ट में हम। और स्मार्ट आर्ट में जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट का ग्राफिक्स चूज करने के लिए कह रहा है कि आपको कौन सा स्मार्ट आर्ट यहाँ पर चाहिए। तो अलग अलग यहाँ पर है, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा कोई सा भी। तो हम एक ले लेते हैं यहाँ पर आसान सा, वो है ये वाला। ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ से कर दिया हम ओके। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आ चुका है। इसको थोड़ा नीचे करते हैं ताकि ये दिखे, या फिर इसको हम एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। कंट्रोल एन करके, ठीक है, कंट्रोल एन। ये पूछा आ गया यहाँ पर डॉक्यूमेंट टू। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट में क्लिक करेंगे और कोई सा भी एक ले लेते हैं। ये आ गया और यहाँ से ओके कर दिए। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ गया, अलग अलग यहाँ पर बॉक्स टाइप का आ गया, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे यहाँ पर हमें कुछ लिखना होगा, हम यहाँ लिख रहे हैं राधा। ठीक है, इसके बाद अगर हमें लिखना होगा तो यहाँ लिख रहे हैं हम यहाँ पर मोहन। और अलग अलग नीचे आप नाम लिख सकते हैं अपने अनुसार, डिज़ाइन के अनुसार। और इसके अलावा और भी यहाँ पर क्लिक करिएगा, देखिए साइड में। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि हमें टेक्स्ट के नीचे और कुछ चाहिए। ठीक है, अब एंटर करेंगे जैसे ही, तुम्हारे पास ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये साइड में जो है ये छोटा होते जा रहा है और आगे इधर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ हम कुछ लिख रहे हैं, फिर एंटर करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये 3 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट के जरिए कुछ भी आर्ट कर सकते हैं। ये अगर समझ में आपको नहीं आया होगा, दूसरा हम यहाँ पर आर्ट ले लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं और दूसरा ले लेते हैं। इंसर्ट में क्लिक किया हम, स्मार्ट आर्ट में क्लिक किए और हिराची ले लेते हैं। ठीक है, हिराची में क्लिक किए और इसको हम ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, और यहाँ से ओके कर दिए। आप देखिए यहाँ पर आ गया है कि सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम लिखने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट इसमें इसमें हमें क्या लिखना है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। और यहाँ हम लिख रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में अलग अलग पार्ट्स होता है, क्या क्या होता है वो आपको पता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें हमारा क्या क्या आएगा, तो इनपुट डिवाइस आएगा। इनपुट डिवाइस हम लिख देते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस, या हम लिख रहे हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा और भी होता है जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस। तो उसको हम लिखेंगे कहाँ, तो यहाँ आप देखिए साइड में एक यहाँ पर साइड एरो दिया हुआ है, तो उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगा इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर आ चुका है, तो इनपुट और आउटपुट के नीचे हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है, एंटर करेंगे। एक बार एंटर कर देंगे हमारे पास तीसरा आ जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना। तो इस तरह से 3 आ गया। आगे और भी बढ़ाना है आपको, आउटपुट भी लिखना है तो आप क्या करिएगा, अच्छा आउटपुट लिखा हुआ है। स्टोरेज भी लिखना है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर आउटपुट के डिवाइस लास्ट में क्लिक करिएगा। यहाँ पर यहाँ देखिए साइड में जो एरो है उस वहाँ पर क्लिक करना है, या प्रोसेसिंग डिवाइस के लास्ट में। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, करना है, एंटर करना है। एंटर करिएगा, एक नया ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इनपुट डिवाइस में आपको लिखना है तो आप क्या करिएगा, इनपुट डिवाइस में क्लिक करिएगा। यहाँ पर इनपुट डिवाइस कहाँ है, देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस के लास्ट में जाइएगा और यहाँ क्लिक करिएगा और एंटर करिएगा। एंटर करिएगा, एक और इसके आगे आ गया है, बट इसके आगे आपको नहीं चाहिए, उसके नीचे चाहिए। तो आपको क्या प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करिएगा तो उसके नीचे आपका आ जाएगा। जैसे क्या होता है कीबोर्ड, हम यहाँ लिख रहे हैं कीबोर्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आप यहाँ पर आ, आसानी से लिख सकते हैं स्मार्ट आर्ट के जरिए कुछ भी, अगर आपको आर्ट करना है तो। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इंसर्ट में क्लिक किए यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। चार्ट में क्या करेंगे, चार्ट में जैसे क्लिक करेंगे हम तो एक स्प्रेडशीट खुल जाएगा मेरे पास। यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यही ले ले, यही चार्ट ले लिए और यहाँ से ओके कर दिए। तो इस स्प्रेडशीट हमारे पास एक आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास स्प्रेडशीट यहाँ पर देखिए नीचे आ गया है। और इसी के अनुसार हमारे पास यहाँ पर जो चार्ट है वो बन रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो देख सकते हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो मान लेते हैं कैटेगरी 1 और 2 के जगह में हम दूसरा कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं किसी का नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हम राधा, और यहाँ पर हम लिखे मोहन, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं सोहन, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं
गीता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ नीचे लिखा हुआ था कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, अलग अलग नाम आ चुका है। और यहाँ पर सीरीज 1 2 के जगह में हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। जैसे हम सब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं यहाँ पर साइंस, SC साइंस हो गया, और यहाँ से हम दे रहे हैं यहाँ पर मैथ। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, इंग्लिश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के अनुसार यहाँ पर हमारा चार्ट रेडी आ गया है। ठीक है, चार्ट बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मोहन जो है, ठीक है, राधा जो है, सोहन जो है, इसके बाद यहाँ पर गीता जो है, तो क्या है, अलग अलग यहाँ पर नाम है। और इसी के अनुसार, इन्हीं के अनुसार यहाँ पर जो हम लिखे हैं, इन्हीं के अनुसार यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक चार्ट तैयार हो गया है। तो इस तरह का चार्ट अगर आपको रेडी करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर चार्ट में क्लिक करना है, इंसर्ट में जाके, इंसर्ट टैब में जाके आपको यहाँ पर चार्ट में क्लिक करना है। एक अलग अलग यहाँ पर देखिए चार्ट का लिस्ट आ जाएगा आपको यहाँ पर। जैसे कॉलम चार्ट हो गया, ये फिलहाल जो हम बनाए ये कॉलम चार्ट है। ठीक है, अलग अलग चार्ट का यहाँ पर डिजाइन आ जाएगा, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, आप खुद से कर लीजिएगा जितना आपको चाहिए, और यहाँ से ओके कर दीजिएगा तो आपके पास एक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लाइन चार्ट में हमारा ये शो कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है चार्ट। स्क्रीन शॉट में जैसे हम क्लिक करेंगे, इसको हम क्लोज करते हैं, पहले जो बना हुआ है इसको हम क्लोज कर देते हैं पहले। यहाँ से हम क्लोज कर दिए और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। स्क्रीन शॉट में जैसे क्लिक करेंगे तो लास्ट स्क्रीन शॉट हमारा जहाँ तक हुआ था वहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए और देखिए ये 3D मॉडल्स हमारा पास था, यानी कि लास्ट विंडो जब हम क्लोज करते हैं ना तो वही हमारा ये स्क्रीनशॉट ले लेता है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज किए थे, आप ध्यान से देखे होंगे तो। और ये हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ स्क्रीनशॉट से आप स्क्रीनशॉट को ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिप करने के लिए बोलेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हैं। हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए इसको और छोड़ दिए, तो स्क्रीन क्लिपिंग हो चुका है मेरा। स्क्रीन में जो भी यहाँ पर क्लिपिंग था वो आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, आगे हम देखते हैं क्या होता है। इंसर्ट में क्लिक करेंगे और ऑनलाइन वीडियो में क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि पेजेस ग्रुप में क्या होता है। पेजेस ग्रुप में आपका क्या था, कवर पेज था, ब्लैंक पेज था, पेज ब्रेक था। टेबल्स में आपका क्या था, टेबल्स था। इलस्ट्रेशन में आपका क्या था, है पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। ऑनलाइन वीडियो में